हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूटीएल सोलर में। आज हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे कि उसके कौन कौन सी ऑब्जेक्शंस और सॉल्यूशंस हैं, हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। हाँ दोस्तों, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है। RMPPT मतलब रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और अगर आप किसी अन्य ब्रांड का सोलर इन्वर्टर जो 1400-1500 VA का होता है के साथ 335 वाट के 4 पैनल आप लगाएंगे, 1340 वाट के सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाएंगे, तो जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगी वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल के खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कम से कम 22,000-24,000 रुपये होता है। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी डिस्प्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000-24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर भी लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन है, जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपको अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सकें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? तो सर, इसका जवाब है कि ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं, पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने का ये सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। तो इसका आंसर है सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन में ही बनाया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है? इसका आंसर है, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 VA के 16 इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल माना 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे
वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का खर्च और उसके इंस्टॉल करने आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाला खर्च को बचा लिया, जो कम से कम आपका 22,000 से 24,000 का रुपये होता है, वो आपने बचा लेते हैं। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाला खर्च भी बचा पाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000-24,000 रुपये की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं मिल पाएगा। छठवां हमारा क्वेश्चन है, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? तो सर, आप सर्विस चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेन लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग आवर के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सातवां हमारा क्वेश्चन है, क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? तो उसका आंसर है जी हाँ सर। आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट के एक या दो सोलर पैनल पर लगा कर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हमारा आठवां क्वेश्चन है, अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल काम होगा? तो इसका आंसर है, औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? तो सर, इसका आंसर है हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपके सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी यूटीएल की ओर, जिससे कि आपके टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियाँ भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी, इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। हमारा सर्विस नंबर है 8510885885। हमारा 10वां क्वेश्चन है, गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? इसका सॉल्यूशन है, हाँ मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? तो इसका सॉल्यूशन है, जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि यूटीएल की इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, PCU मोड्स, हाइब्रिड मोड्स, स्मार्ट मोड को आप IT लोड जैसे कि कंप्यूटर ETC के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड का फीचर्स है, जिसे ऑन करने से शामसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट और 3 पैनल, 330 वाट के 3 पैनल। 13वां क्वेश्चन है हमारा, RMPPT पीरियड टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। PWM का फुल फॉर्म यहाँ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से है। MPPT मॉडिफाई RMPPT का मतलब है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग और MPPT का है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। 14वां हमारा क्वेश्चन है, क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? तो इसका सोल्यूशन है नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी ही है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनफैक 2550 और हेलियक 2550 ले सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन है 335 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल में लगा सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन है नहीं, 335 वाट के 3 पैनल में लगा सकते हैं। 17वां हमारा क्वेश्चन है, इंडिकेशन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा? सर, इसका सॉल्यूशन है सर, ये सब चीज़ें पहले से ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। 18वां क्वेश्चन है, क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? इसका सॉल्यूशन है जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर्स हैं, आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर्स है DG मोड का, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रिक्वेंसी को जनरेटर की फ्रिक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो। हमारा 19वां क्वेश्चन है, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? तो इसका सॉल्यूशन है गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। हमारा 20वां क्वेश्चन है, क्या गामा प्लस के साथ UTT बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो UTT नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS मतलब इन्वर्टर बैटरी सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% GST पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% GST पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर कर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड USD मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोडेटा के साथ एंड USD मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप UIT और USD मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ
SPGS में 12% GST में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, इसका पावर फैक्टर कितना है? तो इसका आंसर है गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? तो इसका सॉल्यूशन है जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। 23वां क्वेश्चन है, पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है? इसका सॉल्यूशन है सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है, मॉडल्स पर वेरी करता है, और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? तो इसका सॉल्यूशन है गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम से बना है, जिससे इसमें लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 25वां क्वेश्चन है हमारा, सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, इसका आंसर है नहीं सर। गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, अगर गामा प्लस के साथ हमें UTL की सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? इसका सॉल्यूशन है सर, UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना जरूरी है। हमारा 27वां क्वेश्चन है, क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? तो इसका सॉल्यूशन है गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय में बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट मॉडल्स 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा, सर अभी पीछे मैंने एक UTL की वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली सोलर सामसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपका सामसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? इसका आंसर है सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने सामसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ चलें और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की तरह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर सामसी इन्वर्टर से और भी ज़्यादा बेहतर है, आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्शंस एंड सॉल्यूशंस थी गामा प्लस इन्वर्टर की। तो आप सभी ने ये पूरा वीडियो देखा और सुना, इसकी फीचर्स देखे, तो आप UTL सोलर से जुड़ें और एनर्जी की फील्ड में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दें और अपने घर में एक छोटा सा ही सही सिस्टम लगाएं। और आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों।